अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, कल लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के वज़ीर आला के लिए दोबारा इंतखाबात करवाना था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि पंजाब के वज़ीर आला के लिए इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इससे पहले 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला हुआ है, इस फैसले पर बात करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत और भी इख्तियार हो गई है, तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का किसके सर होगा, इस पर भी बात करेंगे। आज के अपने खुसूसी प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। हसन खाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर सईद साहब हैं हमारे साथ, जो साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, पटिशनर भी है काफ लीग की जानिब से इस केस में सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं आमिर सईद साहब से करना चाहूँगी। आमिर सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर सईद साहब, एक आज के फैसले के हवाले से ये बताइएगा कि काफ लीग ने, PTI ने सबसे पहले तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला एटलीस्ट तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम जो है वो आप आईनी कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से ये सब आप लोगों ने सोच समझ के किया है, एटलीस्ट ये तो अच्छी बात हो गई है। देखिए जी, हमने जो बात करते हैं तस्लीम करने वाली बात है, वो शायद इसको आप परसेप्शन आपका गलत है। हमारा तो ये पहले दिन से स्टांस है कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ है सो कॉल्ड, उस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हर बंदे को वोट ऑफ राइट है कि वो जाए और अपना वोट कास्ट करे। उस दिन हमजा शहबाज शरीफ का वालिद साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने यूज ऑफ फोर्स किया और पुलिस तकरीबन ऑलमोस्ट 200 से 300 लोग अंदर एंटर किए पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार। और जो अपोजिट कैंडिडेट थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी टीम को उन्होंने वोट कास्ट न करने दिया और असम्बली हाल से बाहर निकाल दिया। हमने उस वक्त से वो इलेक्शन जो था उसका ऑर्डर के अगेंस्ट को चैलेंज किया हुआ था। साथ ही साथ एक पिटीशन थी जिसके अंदर एक ऑर्डर किया गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली उनका ओथ लेंगे, वो भी अपील पेंडिंग थी। वो भी पेंडिंग थी, वो 2 महीने से चल रही थी। ओथ हो गया, ओथ के बाद हमने ये कभी तस्लीम नहीं किया कि हमजा शहबाज साहब लेजिटिमेट CM है। उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले कल ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का 4-1 की मेजोरिटी से। उसके अंदर एक जज साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि उस दिन का जो नोटिफिकेशन है वो ठीक नहीं है। अगर नोटिफिकेशन गलत हुआ तो इट मीन कि उस दिन पुरानी सूरत हाल 16 वाली बन जाएगी जिसमें बुजदार साहब CM होंगे। हमने उसको आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात एडमिशन वाली थी वो हमने कानूनी तौर पर बात जो की उसको कोर्ट ने हमारे तस्लीम किया। और कोर्ट ने कहा कि ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था जिसके अंदर 25 लोगों को डिसीट किया गया, अगर वो ऑर्डर पहले आ जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये इशू बना है पंजाब के अंदर, ये ऐसे हालात पैदा न होते। उस चीज को उन्होंने खत्म करने के लिए, लेकिन जो आपने नुक्ता उठाया है, जी बिल्कुल, जो आमिर सईद साहब आपने जो नुक्ता उठाया है कि जाहिर है कि आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे और जो इख्तियारात के हवाले से बात की जा रही है, और आपने कहा कि पहले भी जिस तरह से ये मैनिपुलेशन की गई है, तो अभी भी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब तो हमजा शहबाज हैं, अब आप लोगों की नज़र ये है कि शायद कोई ज़िमनी इलेक्शन में आप लोग कुछ सीट हासिल कर सकें और इस जो नेक्स्ट वज़ीर आला का इंतखाब है उसमें कोई आपके लिए मार्जिन बन सके। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इख्तियारात तो आज भी वज़ीर आला के हमजा शहबाज के पास हैं, कोई अबूरी सेटअप नहीं है, कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा सियासी तौर पर। हसन खाबर, यही सवाल मैं आपसे कर लूँगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर आप लोग वेट भी कर लेते हैं, 22 जुलाई का वेट भी कर लेते हैं, तो उससे लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले हमजा शहबाज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या जी राना एहसान साहब से क्वेश्चन मैं करती हूँ। राना साहब, आप ये बताइएगा कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि 22 जुलाई ही कोई इलेक्शन हो जाए, कुछ देर वेट कर लिया जाएगा, ये तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने कर लिया। लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं, जो आइनी और या सियासी मामलात हैं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट ही अब फैसले किया करेगा? अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें या अदालतों की तरफ देखें? सियासतदानों ने सिर्फ आके हुकूमत के लिए ये आपस में लड़ाई करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोर्ट में हम तो नहीं गए, कोर्ट में PTI गई। इनको जो बात समझने की है वो ये है
कि पार्लिमानी जमहूरियत में आपको अक्सरियत चाहिए है हुकूमत बनाने की। अब इनका ये मौक़िफ़ था कि मुनहरफ जो अराकीन हैं वो 25 उनका वोट ना काउंट हो, वो भी फैसला आ गया। अब दूसरा ये था कि ये चाहते थे इलेक्शन दोबारा हो जाए, हम उसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, 22 को भी तैयार हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास अक्सरियत होगी तो तभी आप हुकूमत बना पाएंगे। ना आपको लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब की हुकूमत दे सकती है, ना आपको सुप्रीम कोर्ट पंजाब की हुकूमत दे सकती है। आपने अपनी मेजॉरिटी शो करनी है। तो हमारे लिए तो देखें आज इनकी कोशिश थी कि वजीर आला साहब जो हैं वो उनको फारिग कर दिया जाए, वो आज वहीं बैठे हैं, वो वजीर आला हैं। इसी तरह ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नया हो जाए, हम उससे घबराते नहीं, हम वेलकम करते हैं इस चीज को। मुनर्रफ अराकीन जो है वो उनका 17 जुलाई को जो है वो फैसला हो जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटें लेके जाते हैं। हम कॉन्फिडेंट है हम मेजॉरिटी जी एग्जैक्टली ये कॉन्फिडेंस जो आपका है कि अब चाहे 22 जुलाई को हो जाए वजीर आला का इंतखाब तो जीतेंगे हमजा शहबाज, ये कॉन्फिडेंस किस बुनियाद पर है? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करती हूँ। हसान खावर हमारे साथ PTI से हैं। हसान खावर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज आपने टाइम गेन तो कर लिया, पंजाब में आपने वजीर आला का दोबारा इंतखाब को रोक तो लिया, शायद आपको लग रहा था कि इस वक्त फिर भी PMLN की जीत होगी, और बाय इलेक्शन जो होंगे उसमें आपको क्या लगता है कि क्या उसमें आपको कोई पोजीशन मिल सकती है कि आप कोई टफ टाइम ले सकें वजीर आला के इंतखाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आलिया, देखें ये इतना सीधा इशू नहीं है। पहली बात तो ये है कि एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो आईनी और कानूनी था, और अदालत ने उस मौक़िफ़ की हमायत की है। ये बात बहुत अहम है, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हम रोज़ अव्वल से कह रहे हैं कि हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार मतनाज़ा है उसके ऊपर मजीद सवालात उठते हैं हर जगह। जब हमें अदालत से रिलीफ मिली हम जाके अदालत से लेते हैं, वो भी होता है। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, हमें आप एक बैक डोर से आकर पहले हुकूमत से निकालते हैं, फिर इदारे जो हैं इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनता, वन साइडेड फैसले करता है, फिर हम जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। मैं समझता हूँ ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि एक तरफ मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ रहा हूँ, मैं अभी कल वाले फैसले की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि कल के फैसले से 48 घंटे पहले हाई कोर्ट ये फैसला करता है कि जी जो आपके 5 रिजर्व सीट हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फिल फॉर अपॉइंटमेंट कर दे। 48 घंटे हो जाते हैं, आज कहीं इलेक्शन कमीशन जाके जागा है और जाकर वो लोगों को कहा है कि जी आप अपना बयान हल्फी वगैरह जमा कराएं, और इसके साथ 24 घंटे की डेडलाइन आ जाती है। तीसरी चीज ये है कि क्या इलेक्शन के पास प्रिजाइडिंग अफसर का रोल था और वो 24 घंटे की डेडलाइन दे सकते हैं? हमारे लोग कोई हज पे थे, कोई कहीं थे। और चौथी बात ये है कि जब 15 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहा है, 20 लोगों के सीटों का इलेक्शन हो रहा है, तो हमने सूबे को मजाक तो नहीं बनाना कि हर 10 दिन के बाद एक नया चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि जो 17 तारीख का जो इलेक्शन है वो मेरिट के मुताबिक हो। हमजा साहब जो एक अब इस वक्त एक लेकिन एक आप लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात है जिसको तो आपने खुद एडमिट कर लिया है, उसको आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना ही समझे कि आप लोगों ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया है। सारे इख्तियारात, चाहे सुप्रीम कोर्ट जितनी भी डायरेक्शन दे लें, सारे इख्तियारात, सारी पावर तो उनके पास है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। तो कैसे आप ये फिर बाद में ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं हुए? तो आप लोग ये कैसे कौन इंश्योर करेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं यही समझता हूँ कि अब अदालत का भी ये काम है कि वो भी ये देखे और इस चीज़ के ऊपर हम भी विजिलेंट रहें कि ये इलेक्शन जो है मेरिट के ऊपर हो। क्योंकि देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आपका जो सवाल था कि हम इलेक्शन में क्या उम्मीद रखते हैं, मैं तो PTI का बंदा हूँ, मैं तो कहूँगा हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जो है हर शख्स जो है वो ये देख रहा है, जो नून का वोटर भी है,
वो भी ये देख रहा है कि यार 3 साल से तो हमारे लीडर हमें कोई और कहानी सुनाते आए कि ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट नाअहल थी और महंगाई इनकी वजह से थी। तो ये हमारे पास जो सुपरमैन था शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अच्छा चले, अब आप लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक जिम्मेदारी भी आयद हो गई है, क्योंकि आपने हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम कर लिया है, तो अब आपको 17 जुलाई में इंतखाबात में जो भी कुछ होगा वो भी तस्लीम करना होगा। आइंदा जो इंतखाबात वजीर आला का होगा उस प्रोसेस का हिस्सा भी बनना होगा। नहीं देखें आलिया, पहले बात समझें। हमजा शहबाज को जो तस्लीम किया गया है वो एक एक्टिंग निगरान वज़ीर आला, जिसमें कैबिनेट नहीं है, महदूद इख्तियारात हैं और उनका काम है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं। और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएंगे तो बिल्कुल हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम माने, चाहे हम हारे या जीतें। अच्छा, आप कितने मासूम हैं? हसन खावर के वो खुद कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर आप पहले से इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैनिपुलेशन होती है और वो धांधली का पहले से आप बाई इलेक्शन में इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसी को आप अबूरी वज़ीर आला भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो आपकी मासूमियत की दाद ही दे सकती हूँ। चले, मैं आमिर सईद से सवाल कर लेती हूँ। आमिर सईद, अगर ये फैसला आ गया, सब ने तस्लीम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चाहे हम इस फैसले को ये समझें कि ये आईनी और कानूनी है या फिर ये सियासी तौर पर ये एक मेडियोकर का रोल प्ले किया है, इस फैसले को क्या अहमियत दी जानी चाहिए? क्योंकि सारे फ्रीकैन को बिठाना और इस तरह से सियासी मामलात को अदालतें देखें, इस फैसले को क्या अच्छी कोई मिसाल समझा जाए? मैं एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। ये मैं कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री निजाम को उन्होंने कहा है कि अच्छे तरीके से चल सके। उन्होंने दोनों पार्टीज को जब बुलाया है तो बुलाने के बाद कंसर्न पूछे हैं कि आप इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। तो जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब इनको कहा कि ठीक है जी, ये अगर सीएम रहना चाहते हैं तो ये स्टॉप गेट जो गैप है इसके अंदर ये सीएम होंगे, लेकिन ये ओरिजिनल ये लेजिटिमेट सीएम नहीं होंगे। उसके ऊपर वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हम पे छोड़ दें कि हमने इसका नाम क्या रखना है, उसको निगरान सेटअप सीएम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे क्या है। लेकिन जो दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा था हमजा शहबाज साहब से कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन बगैर रिगिंग के कराएंगे, तो उन्होंने इस बात को घुमाया। तो कोर्ट ने दोबारा उनसे पूछा कि हमने जो आपसे प्रॉपर क्वेश्चन किए है, आप हमें ये बताएं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। तो उसके ऊपर वो खामोश रहे। उन्होंने कही मैं जो भी चीज होगी क्लियर करूंगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपका ये काम है कि के अंदर इलेक्शन कमीशन को और आपका कि लोगों को एक लेवल प्ले फील्ड दें और इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो। अब आप कहते हैं कि ये आपने अभी बात की खान साहब के कि आपकी मासूमियत पे क्या करें, तो बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं तो आप ये बात, अगर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस आईनी मसले से निकालने के लिए कुछ कोशिश कर रही हो तो आपको ये बात उनकी माननी चाहिए होती है। आपको ये बात नहीं, मैं तो इसको आमिर सईद साहब बहुत अच्छा कह रही हूँ कि दोनों ने एग्री कर लिया, एटलीस्ट पीटीआई और पीएमएलएन इन्होंने एग्री कर लिया। मैं तो इसको अच्छा कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आइंदा भी ऐसा ही हो, तमाम फैसले कबूल किए जाएं, जो भी फैसले आए, बाई इलेक्शन के भी आए, नेक्स्ट उस प्रोसेस का भी हिस्सा बना जाए, जो पार्लियामेंट में हो, जो पंजाब असेंबली में हो, जिसका वज़ीर आला का इंतखाब हो, पीटीआई उसका हिस्सा बने। एक थ्रू प्रोसेस ये तमाम पार्टियां, हुकूमत और अपोजिशन, तमाम ये जो फील्ड है सियासी, इसमें तमाम मैदान में हो। ये नहीं है कि मैदान छोड़ के चली जाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्टीज को सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, और लेकिन सिस्टम के अंदर ये नहीं है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में बैठी हुई है उसके पास इख्तियारात हैं, वो यूज ऑफ फोर्स करे, पुलिस को इस्तेमाल करे और अपने एमपीएस को मारे। कि उनका देखे पार्लियामेंट क्या होते हैं, ये आपकी सूबे की कानून साजी के लिए आए हुए हैं। अगर उनको आप पुलिस के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो आम पब्लिक को आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब आप महज़िब मुआशरे की चलना चाहते हैं, एक महज़िब कौम बनना चाहते हैं और कहते हैं कि लॉ प्रिवेल करेगा, तो उसके अंदर आपको कुछ न कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो हमजा शहबाज साहब को जो उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर बाकायदा तरीके से प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा
तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ऐसी चीज होती है कि उन्होंने कुछ ज्यादती की, कोई ऐसी चीज आई, तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास इख्तियार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें और ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर बंदे का राइट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, हाई कोर्ट भी जाना है। जी ठीक है, जी ठीक है, बिल्कुल एक आपके पास लीगल राइट है, इसमें कोई शक नहीं है। हर शहरी के पास है, हर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन अब ये मामलात कैसे, अब हम देखें कि ये रवायत डलती जा रही है कि ये जो सियासी बहरान है उनके हल अब अदालतें ही करेंगी। सान खबर, मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि अगर आप लोग बाय इलेक्शन में जीत जाते हैं, आपके पास से मेजॉरिटी दोबारा से आ जाती है, आप लोग वज़ीर आला के लिए इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, इस आइडियल सिचुएशन में आप वज़ीर आला के कैंडिडेट इसको परवेज़ इलाही साहब को ही रखेंगे या चेंज कर सकते हैं, अपने पार्टी के किसी कारकुन को लेकर आएंगे? देखिए, अब ये तो पार्टी की क़यादत का फैसला, और अभी तक तो यही फैसला है कि परवेज़ इलाही साहब हमारे कैंडिडेट हैं। ये तो बड़ी क्लियर है, और ये पार्टी की क़यादत का फैसला है। क़यादत का जो फैसला है सबको कबूल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं आपको जो पहले बात कहना चाह रहा था आपने मुकम्मल नहीं करने दी, ये अगर मगर का इशू नहीं है। आप जरा देखें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आपके ख्याल में इनके अपना वोटर उनका उनको वोट देना चाहेगा इस वक्त? वो जो 30 साल से जरदारी की करप्शन के पीछे भागते रहे, आज वो देख रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल की छतरी पकड़ के खड़े हैं, आपके ख्याल में वो उनको वोट देना चाहेगा? वो 250-300 रुपए लीटर को पेट्रोल के देना चाहता है? कौन इस मुल्क में इस वक्त इनको वोट देना चाहता है? मुझे वो शख्स तो दिखाएं, मैं उससे मिलूं, मैं देखूं कि वो क्या करता है, वो घरों के बिजली के बिल कैसे देता है, वो गाड़ी कैसे चलाता है। तो ये अगर मगर का सवाल नहीं है। ये तो अगर स्टेट को ये इंटरवीन नहीं करती, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ये इलेक्शन बड़ा क्लियर विन है, और ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और नर्वसनेस थी भी इसीलिए, ये सबको पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नहीं, यानी कि हसन साहब ये समझा जाए कि अगर फैसला चाहे पब्लिक वोट पीटीआई को करे या पीएमएलएन को करे, अगर पीटीआई को करे तो फिर तो ठीक है, अगर पीएमएलएन को करे तो आप समझेंगे कि ये सही नहीं है, ये आप खुद से ही अज्यूम कर लेंगे? नहीं, देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं, वोट चाहे काला चोर जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी है ना। लेकिन बात यह है कि अगर आपके पिछले दिनों में क्या होता रहा, वुज़रा जाके बैठे हैं, रियासती मशीनरी यूज हो रही है, ये तो नजर आता है ना सबको। अब मीडिया का दौर है, आप लोगों के चैनल हर जगह, 20 हल्कों का इलेक्शन है, जो होगा वो किसी से छुपा नहीं रहेगा। ऑन द डे ऑफ द पोल जो रिगिंग अगर को किसी ने करने की कोशिश की, तो वो चैनल्स भी होंगे, लोग भी होंगे, क्योंकि पूरा मुल्क नहीं है, सिर्फ 20 हल्के और जी बिल्कुल। अब ये 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात जो है वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है, और पंजाब में एक बार फिर 20 सीटों पर पीटीआई और पीएमएलएन जो है वो आमने सामने होगी। इस पर बात करेंगे, पीटीआई और पीएमएलएन का मौक़िफ़ जानेंगे कि वो किस तरह से मुकाबला करेंगे, अब इलेक्शन कैंपेन कौन कौन रन करेगा, इस तमाम मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब जो पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन होना है वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। पीएमएलएन कॉन्फिडेंट है कि वो ये 20 सीटें भी जीत लेगी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 9 सीटों की उनको ज़रूरत है, लेकिन उनके पास 16 जो है वो तो यकीनी तौर पर जीत सकती है, ये ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। राना साहब भी कॉन्फिडेंस में है कि हम ये सीटें जीत लेंगे। राना साहब, आप लोग जिस कदर महंगाई हो गई है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, अभी आपने लेवी हर महीने 10 रुपये आयद करने का भी फैसला कर लिया है, इसके अलावा लोड शेडिंग है, तो ये सब ये इस तरह वोट लोग देंगे आपको? देखें, खावर साहब जो अभी बात कर रहे थे, इतनी अवाम, पाकिस्तानी जो अवाम है उसको बेवकूफ़ मत समझें। अवाम जानती है कि ये जो दलदल में इस मईशती जो तूफान आया हुआ है उसकी बहुत बड़ी वजह पीटीआई की नाअहली है, जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। और हमने पीएमएलएन ने आके वो सख्त फैसले किए, वो मुश्किल फैसले किए अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके, लेकिन इस मुल्क को दिवालियेपन से जो है वो बचाया। अवाम जानती है कि हम जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो 4% पे महंगाई थी, जब हमें हुकूमत मिली तो 15% पे महंगाई थी, इसी तरह जब हमें हुकूमत मिली तो खजाने खाली थे। तो अवाम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती है कि ये जो फ्रॉड जो इमरान खान ने इस 4 साल अवाम के साथ किया, अब इनको मौका नहीं मिलने लगा। ये अपनी जितनी ये कह रहे हैं कि पहली दफा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या आपको याद नहीं है कि अगवा हो जाते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स? क्या इमरान खान साहब ईसीपी की वायलेशन करते हुए आपको नजर नहीं आया? वो जो अमीन गंडापुर साहब हैं वो वजीर होते थे और किस तरीके से धड़ल्ले से वो ईसीपी के कोड ऑफ कंडक्ट को
तोड़ते हुए, और अब ये असल में ये बेसिस तैयार कर रहे हैं अपनी हार की, क्योंकि इनको भी पता है, इनको नजर आ रहा है इनको कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे, इन्होंने आगे हारना है। अब ये मीडिया पे आके कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, क्योंकि इनको पता है जब इन्होंने हार जाना है तो इन्होंने क्या कहना है, ये कहना है इन्होंने धांधली होगी। इसके अलावा इन्होंने नहीं, किसी नतीजे लेकिन को तो देखें कि अब जाहिर है कि लोग वोट देंगे और लोगों ने देखना ये है कि आप लोग यही कहते रहे कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, तो आप लोग कहते थे कि ये इनको ये मईशत चलानी नहीं आती है और अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। आज आप लोग देखें कि आप लोगों ने कितनी कीमतें बढ़ा दी। लोड शेडिंग, आप लोग आए तो लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, पीछे क्या हुआ ये नहीं किसी को पता। तो ये सब कुछ अगर है और देखिए, हमने अवाम को एक्सप्लेन किया है कि ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस छोड़ के गए हैं। इन्होंने IMF से किए हुए मुआहदों को एक दफा नहीं 3 दफा जो है यू टर्न दिया और मुल्क को एक दलदल में जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। ठीक है, इसी तरह जो ये जी ठीक है, मैं एहसान खाबर की जानिब जाऊंगी। एहसान खाबर, इस वक्त आपने देखा PMLN कॉन्फिडेंस में है, वो समझ रही है कि हम तो ये बाई इलेक्शन जीत ही जाएंगे। ये अगर लोड शेडिंग है और अगर ये पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई है, तो इस सब के जिम्मेदार PTI है, PMLN नहीं है। तो देखिए आलिया, मैं आपको बताऊं, अगर देखें जाहिर है कि अगर आप दो मुखालिफ जमातों के लोगों को बिठाएंगे तो पूरी रात में बात चलती रहेगी। वो राणा साहब की बात थी कि उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, मैं ये बात नहीं, मैं बात थोड़ी मुख्तलिफ कर रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत, पार्टी हुकूमत में होती है, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, इनकम्बेंसी फैक्टर उसके अगेंस्ट आता है। इस वक्त हालात बहुत खराब है, और जाहिर है कि उनके खिलाफ जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो दूसरी बात है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने नंबर कोट करूंगा, ये करेंगे, एक अलग कहानी है। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में जो एक बयानिया बुना गया ना कि जी हम लोग तजुर्बाकार हैं, हमारे पास तजुर्बा है और इनके पास तजुर्बा नहीं है और महंगाई इसलिए है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई, कम अज कम इनकी जो अपनी सपोर्ट बेस थी कि शायद ये वाकई आएंगे तो इनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आजमा रही। अच्छा, जब ये आए इनका भी ये ख्याल था, अगर आप शहबाज शरीफ साहब के शुरू के दिनों की स्टेटमेंट सुन लें तो उन्होंने ही कहा था वज़ीर आज़म बनने के बाद कि ये जगह मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, नहीं 1 हफ्ते बाद, ईद के फौरन बाद ये खत्म हो रही है लोड शेडिंग, क्योंकि नहीं समझ आई सिस्टम की, मिस मैनेजमेंट हुई और वो चीजें सारी आगे आ गई। अब पिछले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में बाकी आप देख लेना, आप भी गाड़ी चलाती होगी, मैं भी चलाता हूँ, बदतरीन सदा के ऊपर महंगाई है, इसका लोड तो इन्होंने उठाना एक पास। अच्छा, लेकिन एहसान एक और भी है जी, एक आपको जी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी भी एक रिसेंट फिनोमेना है ना, पिछले 10-15 साल का, उससे पहले 30 साल की, 40 साल की आप तारीख देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM आपस में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में दुश्मनी रही, एक दूसरे के खिलाफ किचड़ो चला, पूरी सियासत जो थी एक दूसरे की मुखालफत के अंदर बिल्ड की गई। अब जो लोग पिछले 30-40 साल जिन्होंने इनकी पार्टियों के लिए कुर्बानियां की देखा, वो आज ताज्जुब का शिकार है कि यार ये तो फिर सारे अंदर से एक थे, इसका भी नुकसान है, बहुत सीरियस इनको नुकसान हुआ है, इनको इलेक्शन में पता चलेगा इस चीज का, इन चीजों की एक कॉस्ट होती है। लेकिन हसन, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपका बयानिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अवाम बाय कर रहे होंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, PTI की पॉपुलैरिटी गेन हो रही है, इसको भी हम दुरुस्त मान लेते हैं, आपके जलसे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, ये सब भी दुरुस्त है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जब हम इलेक्शन के डे को देखते हैं तो उस वक्त हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। अब जो 20 सीटें आप लोगों ने खाली की हैं, जो 20 सीटें आप लोगों की खाली हुई हैं, इस पर तो ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते थे और आपकी पार्टी में आए। और आज बाई इलेक्शन में देख लें कि शाह महमूद कुरैशी जो आपके वज़ीर ख़ारजा रहे, वो आज कह रहे हैं कि मुझे जनूबी पंजाब में MPA की सीट पर PTI ने ही हरवाया। तो आप लोगों के तो बाई इलेक्शन का ये हाल है कि खुद ही PTI के लोगों को हरवाती है, तो ये हाल है। इसका जवाब मैं लूँगी का कहा जा रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे, खाबर साहब से जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अब जो बाई इलेक्शन पंजाब में होने हैं, इस पर PTI किस तरह से अपनी तैयारी करेगी। अगर हम पहले की जो 20 सीट हैं, जो जहां से वो कैंडिडेट D सीट हुए हैं, उसकी अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी तो वो लोग हैं जो आज़ाद आए थे। तो हसन, मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था
कि आप लोगों के तो वो जो लोग जो आप लोगों के साथ थे, जो मुनहरिफ अरकान आप लोग कहते हैं, वो लोग थे जो आज़ाद थे, जिन्होंने बाद में पीटीआई ज्वाइन की। तो अब आप लोगों की अपनी, क्योंकि इन सीट्स पर अब आप लोग एक फ्रेश इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर क्या तैयारी होगी? जी हसन, आपको आवाज़ आ रही है? जी हसन जी, राना साहब आपकी जानिब आऊँगी। एक तो जाहिर है कि एक भारी जिम्मेदारी भी है कि ये जो सियासी बहरान है इससे निकला जाए, क्योंकि सियासी बहरान से निकलेंगे तो मुल्क चलेगा, पंजाब चलेगा। पंजाब जो है सबसे बड़ा सूबा है, अब ये चलेगा तो मुल्क भी चलेगा। तो इससे अब एक बहरान तो इस वक्त टल गया है, अब आगे बाय इलेक्शन है, उनको इंश्योर करना है कि वो फेयर एंड फ्री हो। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, जमहूरियत के लिए है और जमहूरी लोगों के लिए है, सियासी लोगों के लिए है। तो आप लोग आगे कैसे लेकर आप सबको चलेंगे? आप लोगों के ऊपर तो अब ये एक जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल, ये एक तासर दिया जा रहा है कि पता नहीं ये इलेक्शन रिग्ड होगा। क्यों रिग्ड होगा? पहले भी ज़िमनी इलेक्शंस होते रहे हैं। ईसीपी एक आज़ाद अदारा है, उसको एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो है वो मलाइन करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि ये उनके जो सरबराह हैं वो इन्होंने ही लगाए, इनके लगाए हुए सरबराह हैं। उनके ऊपर उनके लिए जो उनकी तारीफों का जो खत है वो शेख रशीद साहब लिखते थे, उनकी तारीफें मीडिया पे इमरान खान साहब करते थे। अब वो उनको राना साहब पसंद वो नहीं तो आ रहे कह क्योंकि दिया था ना, वो तो इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया था कि वो किसके कहने पर लगे थे, उन्होंने बाद में इसको क्लियर कर दिया था। देखिए वो जो मर्जी बाद में करते रहे, लेकिन एक वक्त था जब वो उनकी तारीफें कर रहे थे, सिलेक्शन उनकी अपनी थी। अब वो उनको पसंद ना आए तो जो मर्जी वो बहाना वो है वो कर दे, लेकिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ईसीपी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो फॉलो किया जाएगा, हर लिहाज से किया जाएगा, और अगर कोई वायलेशन होती है तो उसके सबूत ये ईसीपी में जमा कराएं, वहां से रिलीफ लेंगे। हमने तो इलेक्शन मुनक्कद नहीं कराना। जहां तक बात के आगे देखें, ये जो खाबर साहब बात कर रहे थे कि अवाम महंगाई और ये वो, देखें हम तो 2-3 महीने की हुकूमत है, हमने कौन से ऐसे फैसले करती है राना कि मुल्क मैं चाहूंगी कि इस वक्त बाई इलेक्शन में पीटीआई जो अपनी तैयारी कर रही है, इस पर हसन खाबर आप अपना कमेंट दे दीजिए कि ये जो 20 सीटें हैं, पहले आज़ाद उम्मीदवार थे, अब आप लोग इसके ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को भी तो भरपूर तैयारी करनी होगी। इलेक्शन कैंपेन अच्छी होनी चाहिए, कैंडिडेट की वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे अब हमने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी रिसेंटली एक कमेंट्स आए हैं, वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में कि एमपीए की सीट पर मुझे बाई इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन में पीटीआई ने ही हरवा दिया था, उनके ही लोगों ने हरवा दिया था। तो आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी तफरीक है, आप लोगों को उसके ऊपर भी वर्किंग करने की जरूरत है। अच्छा, एक तो माशाल्लाह ना आपके एक सवाल में कई सवाल होते हैं। मैं आपको आलिया एक बात पहले तो वाज़ेह करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की थी वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से की थी, ठीक है, और इस बात में जाहिर है कि एक सियासत थी और उस बात में हकीकत का कुछ ताल्लुक है और उनका अपना शिकवा शिकायत भी थी। दूसरी बात यह है कि अगर उनका पार्टी से या इमरान खान साहब से इख्तिलाफ होता, वो अपने बेटे को जैन साहब को ना लड़वा रहे होते वहां से, तो किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। पहली तो ये बात वाज़ेह है। दूसरी, इंडिपेंडेंस के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात आपकी ठीक है कि गालिबन 10 सीटों में से ऐसी हैं जहां पर इंडिपेंडेंस पहले वो खड़े हुए थे, बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन जो बाकी की 10 सीटें थी वो इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी। उन 10 के अंदर भी जो है एक टफ कंपटीशन होगा। हम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, वैसे भी लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इन 20 में से आप देखेंगे कि अगर मेरिट पे इलेक्शन हुआ तो 16-17 सीटें कम से कम पीटीआई निकालेगी इंशाल्लाह। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन खाबर साहब कि आप पीटीआई ये समझ रही है, पीटीआई अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस में भी है और वो अब इलेक्शन कैंपेन के ऊपर तवज्जो देगी भरपूर तरीके से ताकि वो इसको कॉन्टेस्ट कर सके। और राना हिसान अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर सईद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है कि ये पंजाब में एक सियासी बहरान था, वो वक्ती तौर पर तो टल गया है। अब सबकी नजरें 17 जुलाई और उसके बाद 22 जुलाई पर होंगी। पीटीआई और पीएमएलएन के लिए अब ये सबसे बड़ा टास्क ये है कि भरपूर इलेक्शन कैंपेन करें और फ्री और फेयर फील्ड होनी चाहिए जहां पर ये इलेक्शन हो, ताकि आगे चलकर कोई मजीद बहरान जो है वो जन्म ना ले सके। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।